नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस का एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर भी कर दिया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द अमृतपाल भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक तरफ अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर अब नेम गेम शुरू हो चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मंत्री मान सरकार की पीठ थपथपा रही हैं, कानून व्यवस्था पर पंजाब सरकार की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से मान सरकार की नाकामी बता रहा है। अब सवाल यह है कि अमृतपाल को इतना बड़ा किसने बनाया? अजनाला कांड पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी क्यों साधी? सवाल यह भी कि पंजाब पुलिस का यह एक्शन सफलता है या फिर पंजाब सरकार की नाकामी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पंजाब से ब्रिटेन तक बवाल ही बवाल मचा है। खालिस्तान का सपोर्टर अमृतपाल कहां है? आज तीसरा दिन है अमृतपाल की तलाशी का। पुलिस की कई टीमें लगी हैं अमृतपाल की खाक छानने में, पर वो हाथ ही नहीं आ रहा। आखिर कहां जाकर छिप गया है भिंडरावाले का भक्त? पंजाब की पुलिस छापे मार रही है, करीबियों को गिरफ्तार कर रही है, सोशल मीडिया पर भी सख्ती कर रही है। इंटरनेट भी पंजाब में 21 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पर सवाल वही है कि आखिर अमृतपाल अब तक पकड़ में क्यों नहीं आया? खालिस्तान का समर्थन करने वाले अमृतपाल के भक्तों ने तो ब्रिटेन में भी जाकर बवाल कर दिया। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन पर जाकर हंगामा किया। पंजाब से निकली बात ब्रिटेन तक पहुंच गई है, पर आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की तारीफ में जुट गई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह कह रही हैं कि सख्त कार्रवाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। कि किस तरह से अमन चैन भंग करने वालों को कई पुरानी सरकारों ने प्रोटेक्शन दी, इसीलिए आज वो इस परिस्थिति में थे कि वो सोच सकते थे कि अमन चैन भंग करने की कोशिश की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने जो सख्त कार्रवाई करी है, उससे आज सब अमन चैन भंग करने वालों को ये संदेश चला गया है कि आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार सख्त कार्रवाई इसलिए कर सकती है क्योंकि हम एक ईमानदार पार्टी है। हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो अक्सर ये बात कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार एक बॉर्डर स्टेट को हैंडल नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है कि आज वो सब लोग चुप हैं, क्योंकि आज भगवंत मान साहब के एक निर्णायक एक्शन ने एक इतना स्ट्रांग मैसेज दिया है कि सब लोग आज इस बात को मान रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं हो रहा तो अजनाला कांड कैसे हुआ? कैसे अमृतपाल पुलिस की पकड़ में नहीं आया? कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेर रही हैं। अगर सरकार चाहे, आप छोटी छोटी बातों के लिए प्लेन से उतार के लोगों को जेल में भेजते हैं, आपसे एक अमृतपाल नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर सरकार चाहे, इनकी नीयत सही हो, तो 24 घंटे के भीतर वो व्यक्ति जेल के भीतर हो। कभी वो ए बनती है, कभी बी, कभी ए। एनआईए कर क्या रही है? क्यों इतना वक्त लग रहा है? इसी में सारे प्रश्नों का जवाब है। बीजेपी भी पंजाब की आप सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, पूछ रही है अमृतपाल को इतना बड़ा किसने बनाया? इतने दिन भगवंत मान की सरकार चुपचाप तमाशा क्यों देख रही थी? ये पंजाब सरकार की, आम आदमी पार्टी की और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी की सरकार की कमजोरी है, जिसके चलते पंजाब को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक मोहल्ले लेवल का बदमाश जो अपने आप को संत का पहनावा बनाकर एक बहरूपिये के तौर में पंजाब के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आज उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय उसको एक प्लेटफार्म जो मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की कमजोरी की वजह से मिला है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और सियासत के बीच सवाल बड़ा है। सवाल अमृतपाल को लेकर है। कहां है अमृतपाल? पंजाब सरकार ऑपरेशन अमृतपाल चला रही है। अमृतपाल तो अभी हाथ आया नहीं है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने का सियासी खेल शुरू हो चुका है।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, शशिकांत, पूर्व डीजीपी पंजाब, एमएस बिट्टा, अध्यक्ष ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एमएस बिट्टा साहब आपसे ही करना चाहूंगी। आपने अभी सुना होगा कि कैसे अब नेम गेम इस पूरे मामले पर शुरू हो गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। आपकी नजर में ये सफलता है पंजाब सरकार की या विफलता है? देखो मैडम, ना तो हम इस राजनीति में पढ़ना चाहते हैं, ना हमारा राजनीति से मतलब है, ठीक है ना। जिसने जो राजनीति करनी करे, जिसने मौके का फायदा लेके जो करना करे। हमसे आप क्लियर बात करें कि हालात क्या हैं। शशिकांत जी बैठे, सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, हमें वो पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। हम इस गंदगी में पड़ने वाले नहीं, इनकी लड़ाई ये जाने, इनका काम जाने। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आतंकवाद आया, पहले जो नींव रखी गई वो हम गंदी राजनीतिक गलतियों से नहीं रखी गई। आज जो हम खमियाजा पंजाब के अंदर भुगत रहे हैं, 36,000 लोगों के शहीद होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ने के बाद, खून की नदियां बहने के बाद, गांव के गांव खाली होने के बाद, ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के बाद, 84 दंगे होने के बाद, हमारे अभी भी हमें होश नहीं आई। हम अभी भी खून के प्यासे हैं। ये खालिस्तानी लोग, हम राजनीति नहीं करते ना, ये हम इसके जिम्मेदार हैं। राजनीतिक लोग जब मौका आता है कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद पंजाब की अमन शांति होना चाहिए। हमारा मकसद कि दोबारा बहनों के सुहाग ना उजड़े, बच्चे यतीम ना हो, खून की नदियां ना बहे, ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसा हादसा ना हो, 84 के दंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान के हालात ना हो। हम विक्टिम हैं। हमने भी शरीरों पे बम खाए। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सीपीएम ने, सीपीआई ने, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, शहादत दी। पर ये अभी तक मतलब नहीं निकाला गया कि आतंकवाद आया क्यों। एक काम खत्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू। कितनी देर तक ये गंदगी चलती रहेगी। और आज लंदन तक हमारी एम्बेसी को घेर लिया। एक अमृतपाल के कारण घेर लिया गया वहां पे। क्यों आया अमृतपाल? कौन था उसके पीछे? आईएसआई से क्या संबंध थे? कनाडा से किसने फंडिंग भेजी? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त कैसे हुआ? लाए भी राजनीतिक लोगों की गलतियों से। जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे इकट्ठी हुई कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमने बहनों के सुहाग उजड़ने नहीं देने हैं, हमें भूखे नंगे पाकिस्तान में इस पंजाब को जाने नहीं देना है, हमें खालिस्तान बनने नहीं देना है। हिंदुस्तान अखंड भारत है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। तब जाके आतंकवाद थमा, तब जाके आया। ये लोग 36,000 लोगों का खून पीने के बाद फिर नया मुद्दा, कभी सिंधु बॉर्डर के ऊपर तलबानियों की तरह काट देते हैं किसी व्यक्ति को, कभी चंडीगढ़ के अंदर मौत के सौदागर हमारे लोगों पे हमला करने वाले, चीफ मिनिस्टर पे हमला करने वाले, मेरे पे हमला करने वाले, 36,000 लोगों को शहीद करने वाले, उनको छुड़ाने के लिए इज्जत से कहते बंदी सिख, और पुलिस जाती है, पुलिस के ऊपर घोड़े लेके हमला कर देते हैं। और उसके बाद ये अमृतपाल अजनाला थाने के अंदर गुरु ग्रंथ साहब, हमारे सबसे बड़े गुरु, उनको लेकर के एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए थाने के अंदर चले जाते, जहां शराब होती है, जहां नार्को टेररिज्म होता है, जहां हवालाते गंदगी है, जहां क्रिमिनल लोग पकड़े जाते हैं, उनको ढाल बना के चले जाते हैं। और आज ये हालत आ गई कि आज ओबीसी का एक एमएलए हैदराबाद के अंदर आज सिख कौम के ऊपर इन लोगों की गलतियों से, अमृतपाल जैसे लोगों की गलतियों से कहा कि सिख कौम कभी हमारे जूते साफ करती थी। ये हालत इन लुच्चे लफंगों ने, बदमाशों ने
हमारे कौम की ये हालत को कर दिया और हम राजनीतिक लड़ाइयों में पड़ गए, तू बुरा मैं अच्छा तू बुरा। ठीक है, मैं इसी पर, क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर है बिट्टा साहब जो आपने खड़े किए हैं, और इस राजनीति को लेकर ही आज हमारा प्रश्न भी है कि जब बात देश की सुरक्षा का है, जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा का है, उस वक्त ये क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो क्यों छिड़ हुई है। हमारे साथ आप समर्थक अमरजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम जाएंगे। अमरजीत सिंह जी, मामले की गंभीरता को आप बखूबी समझ रहे हैं, पंजाब अभी कितना सेंसिटिव है आप ये बखूबी समझ रहे हैं। अमृतपाल अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और आपने शुरू कर दी क्रेडिट लेने की पूरी लड़ाई। इस पर सियासत क्यों? देश का मामला है, पहले सुलझा लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले तो ये बात होनी चाहिए कि आखिर ये मामला कहाँ से शुरू होता है और क्यों होता है, पंजाब के साथ मिसबिहेव क्यों है, पंजाब के लोग अपने आप को असुरक्षित क्यों समझते हैं। ये बात एक मुद्दा नहीं कि बॉर्डर के साथ जुड़ा हुई स्टेट है, बॉर्डर, और वो भी उस बॉर्डर के साथ जो कट्टर विरोधी है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, तो उसके साथ जुड़ा है। दास आज पहले बेनती कर दे कि आखिर पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बनाने का जहां पर इसी जगह पे, जबकि देश की विभिन्न जगहों से मुस्लिमों को उठा के जहां लाके कर दिया गया, और जहां से सिखों को उठा के या हिंदुओं को उठा के और ईसाइयों को उठा के तो इस साइड में लाके बैठा दिया गया, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह है कि हम लोग पीछे की अगर हिस्ट्री को देखते हैं, जब भारत में मुगल शासक थे, तो जब अब्दाली, तो जितने भी मुस्लिम थे वो कहाँ से, एक मिनट पहले पूरी बात को होने दीजिए। नहीं अमरजीत सिंह जी, आप हिस्ट्री में मुझे लेकर जा रहे हैं, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल था। रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए। आप लोग ऐसे ही अगर घुमाएंगे तो फिर किसी भी विषय का कोई हल नहीं निकल पाएगा ना। आपसे मैं आज की बात कर रही हूँ, आप मुझे पीछे हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब अजनाला कांड हुआ था तब आप लोग चुप क्यों थे? तब भी आपको इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना। सवाल खत्म हो जाएंगे, मेरी इस बात से हजारों सवाल खत्म हो जाएंगे, आप बात को पूरा होने दीजिए। तो उसका लॉजिक क्या है, जितना भी आज तक भारत के ऊपर हमले हुए हैं वो काबुल, कंधार, ईरान उस साइड से हुए, और वो आने का रास्ता क्या था, यही था। तो जब उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ये देखा कि अगर डिफेंस बनाना है तो सबसे पहले क्यों ना सुन्नी और शिया को बीच में आपस में खड़ा कर दिया जाए। अब लड़ाई मुसलमानों की क्या है, सुन्नी और शिया की लड़ाई है उनके आपस में, तो उन्होंने एक पाकिस्तान के मुस्लिम अफगानिस्तान और भारत के बीच में खड़े कर दिया। अमरजीत सिंह जी, वक्त कहानियां सुनाने का नहीं है, आप पहले मुद्दे पर आ जाइए। मैं मुद्दे पर नहीं आ रहा हूं। नहीं सर, ये वक्त, इस वक्त आप मुझे कहानियां सुनाएंगे, मुझे आजादी के वक्त में लेकर जाएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अमृतपाल इतना बड़ा बन कैसे गया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो अजनाला पुलिस थाने पहुंच गया और वहां पर पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस वहां पर चुपचाप खड़ी रही। अब जाकर आप लोग एक्शन कर रहे हैं, अभी भी आपकी गिरफ्त में नहीं आया है अमृतपाल। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि वो बड़ा कैसे हो गया, अगर वो बड़ा नहीं है, उसके पीछे पब्लिक नहीं है या कुछ नहीं है, तो हमें इंटरनेट क्यों बंद करना पड़ा? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इंटरनेट ही बंद कर देना पड़ा हमें? भारत के लोगों का, पंजाब के लोगों का, अवाम का क्या होगा, वो पैसे नहीं देते क्या? क्यों बंद कर दिया हम लोगों ने इंटरनेट? इन बातों को सोचने की जरूरत है। बोलने में बातें कुछ और है, दिखाने में कुछ और है, हो कुछ और रहा है। पब्लिक तक सही बात जानी चाहिए। मैंने वही बात कही थी कि आखिर खालिस्तान का मुद्दा उठता क्यों है, उस बात को देखने की ज्यादा जरूरत है। वहां पर पाकिस्तान बना के डिफेंस तो कायम कर लिया, सिखों का राज खत्म कर दिया कि कभी ये मांग ही ना पाए अपना राज। जब भी अमरजीत सिंह जी, आप बैठकर यहाँ पर कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने देश की अखंडता की बात कर रही हूँ, मैं अपने देश की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, सुरक्षा की बात कर रही हूँ, उस एक शख्स के बारे में बात कर रही हूँ जिसने इस देश में अलग राज्य बनाने की, एक बार अलग देश बनाने की बात एक बार फिर से उठाई। आप अलग कहानी सुनाने में लगे हुए, जिम्मेदारी समझ लीजिए ताकि ऐसा आतंक फिर से पंजाब में ना पनप जाए। अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। आप सिर्फ कहानियों में ही उलझे रह जाएंगे। पंजाब में क्या हालात हुए, किसकी वजह से हुए, कम से कम उसको समझ लीजिए। अब रुकिए सर, कि पंजाब के लोगों से पूछिए, पंजाब के आवाम से पूछिए, चाहे वो हिंदू हो। पंजाब के लोग बैठे हुए हैं सर यहाँ पर, पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, पंजाब के लोग ही बैठे हुए हैं जो पंजाब के हालात बता रहे हैं। शशिकांत जी,
मैं फिर अर्शप्रीत जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज मकसद सियासत करना नहीं है, इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं ये देखना है कि हालात कैसे हैं। शशिकांत जी, आपने तो पंजाब को संभाला है, आपने पंजाब की स्थिति को देखा है। अभी अमरजीत सिंह जो कहानी सुना रहे हैं वो सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, बड़ी अजीब लगती है और कई सवाल खड़े होते हैं। अभी के हालात क्या उस दौर से जोड़े जा सकते हैं जिस दौर में पाकिस्तान को जलाने की कोशिश की गई थी, माफ कीजिएगा, पंजाब को जलाने की कोशिश की गई थी, पंजाब को तोड़ने की कोशिश की गई थी, आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी और एक नाम भिंडरवाला का सामने आया था? दैट्स राइट। जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे सज्जन, और फिर से हिस्ट्री को कुछ नहीं कर सकते हैं, लीव दैट अपार्ट। देखिए, जब इसका प्रादुर्भाव हुआ, जब ये यहाँ पे लैंड किया है अमृतपाल, तब से ही एक सेंस जिसे कहते हैं, वर्ड है डेजा वू, कि हाँ ऐसा पहले भी कहीं देखा था, ऐसा पहला भी कहीं हुआ था, ऐसा आभास होना शुरू हो गया। और उसके बाद जो बिट्टा जी ने बातें कही हैं, आई फुल्ली एग्री विद दैट, कि लगातार कोशिश हो रही है पंजाब को खराब करने की। यहाँ पे कुछ मकसद है, और मकसद किसका है? बेसिकली सबको पता है, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी काम कर चुका हूं, आईएसआई भी है 100%, और अ सेक्शन ऑफ डायस्पोरा भी है, जो कि पंजाब में कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश लगातार करता था। 84 निकल गया, सारा वो काला दौर निकल गया, लेकिन उनके स्लीपर सेल्स जो है अभी तक यहां मौजूद हैं। एक सस्टेन्ड कोशिश भी चल रही है, अ सेक्शन ऑफ यूथ, कुछ को इंडोक्ट्रिनेट करने की। उनको कुछ अभी स्लीपर सेल्स बने बैठे हैं, जो कभी निकल के आके लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं आरपीजी चला देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर देयर। और सबसे बड़ा सवाल होता है इसका, जब आया है सामने अमृतपाल, इसकी टाइमिंग। दीप सिद्धू की डेथ होती है, उसके बाद आकर के व्यक्ति यहाँ पर उस वारिस पंजाब दे को उसने काबू कर लिया, राइट? पर ओवरनाइट इसको इंडोक्ट्रिनेट किसने किया? जब दुबई में था तो एक आम, जैसे एक नौजवान रहता है उस प्रकार से रहता था। Who indoctrinated him? किसने इसको पैसा दिया? कहां से इसका मर्सिडीज कार आ गई? और जो इसके पास तस्वीरें जो आप दिखा रहे थे बंदूकों वगैरह की, वो एपीएफ या एकेएफ क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? क्या चीज है वो? कौन सी फोर्स बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ये कोशिश नहीं है कि पंजाब में फिर से एक ट्रबल क्रिएट की जा सके? और जो इंटरनेट को बंद करने की बात है, एक लॉ एंड ऑर्डर का बेसिक प्रिंसिपल है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था होनी चाहिए, और जो र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, र्यूमर मॉन्गरिंग को रोकना चाहिए, इसलिए करना पड़ा। और दूसरा सवाल जो आपने किया था पहले, कि ये एक्शन हैज बीन टेकन, बट बहुत डिले एक्शन हुआ है। आपको याद होगा 84 में जब अटवाल साहब को मार दिया था, डीआईजी होते थे, दैट वाज द टाइम टू डू समथिंग। यहाँ पर भी जब अजनाला में हो गया कि अमृतपाल का स्टेटस एकदम ओवरनाइट बढ़ गया, उसके बाद एक्शन लिया। एक्शन जो हुआ अभी तक, इट इज आई थिंक टू लेट टू लिटिल, एंड आई एम श्योर बिट्टा जी और आई एम श्योर खड़ियाल साहब भी जो है वो भी इस पर एग्री करेंगे। थैंक यू। ठीक है अर्शप्रीत जी, इस मामले पर जहां सबको एकजुट होकर, जैसा भी बिट्टा साहब कह रहे थे कि सबको एक पेज पर आना होगा, तमाम राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि इसकी शुरुआत पंजाब में फिर से क्यों हो रही है। ये एक दूसरे पर वार पलटवार करने का क्या सही समय है? क्या इस मसले पर सियासत करने का ये सही समय है अर्शप्रीत जी? देखिए, सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स भी जो हैं, जो सच्चाई है, वो छुपनी नहीं चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से आज पंजाब भुगत रहा है आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार, तो डेफिनेटली उनको सवाल होने चाहिए। अब आप देखिए, कर्फ्यू भी इम्पोज्ड है बहुत सारे एरियाज में, रहा भी है भी, और सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इंटरनेट सस्पेंडेड है, वो भी एक्सटेंड होता जा रहा है बार बार, मैन हंट चल रहा है, उसके बावजूद हम अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं अमृतपाल की अरेस्ट। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार टाइमली एक्शन नहीं ले सके। वक्त जब था उनको एक्शन लेना चाहिए था, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से आज पूरा पंजाब भुगत रहा है, पूरा पंजाब सफर कर रहा है, एक स्पेक्टिकल बन के रह गया, ब्लंडर बन के रह गया। मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे, मेरे कुछ सवाल है, बताएं। पहली बात तो डिले इतना बड़ा क्यों? इतना बड़ा मैसिव डिले, और वो भी तब जब एक पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन ओवरटेक हो गया था और हजारों लोगों के साथ आए, 6 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, उनमें से एक एसपी लेवल का ऑफिसर भी था। हमारी पुलिस हमारे लिए जब जब हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटली आती है, वो तो हफ्ते भर वेट करती नहीं है, सेकंड्स में, मिनटों में, घंटों में पहुंचती है हमारे पास।
तो आम आदमी पार्टी की सरकार की जब इस बार बारी थी उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की, उन्होंने जो इंजरी सस्टेन की उनको इंसाफ दिलाने की, आम आदमी पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, सब कुछ देखती रही, देख के ना अनदेखा करती रही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, इतना बड़ा मैसिव इशू है और इस वक्त हम चुप नहीं बैठे थे। हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस पर आपको याद दिला दूं 1984 में जो आपकी रुकिए अमरजीत जी, एक एक करके बात करिएगा सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। आशप्रीत जी को पूरा करने दीजिए अमरजीत जी, फिर आप बोलिएगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, नहीं हुआ कुछ ऐसा, कोई नहीं बोला था आपके बीच में। अमरजीत जी फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि सवाल आप ही से हैं। आशप्रीत जी धन्यवाद जी। तो प्राची जी, हमारा सवाल इनसे यह है कि हमारे लीडर्स बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, ये तक आम आदमी पार्टी की सरकार को वार्निंग दी कि अगर आप नहीं एक्शन लेंगे हम सड़कों पे उतर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज के अगेंस्ट। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार बस बैठी रही। हमें ये कारण तो बताएं कि ऐसा क्या कारण था जो आप एक्शन ही नहीं ले पाए। और दूसरी चीज आप देखिए कि डिले तो हुआ ही हुआ बहुत बड़ा, उसके बाद ये कब रेड हुई, ये कब एक्शन इनिशिएट किया? जब सिद्धू मूसेवाला साहब की बरसी थी, बिल्कुल तब। और मिस्टर बिश्नोई के इंटरव्यूज भी बाहर आ रहे थे, 2 इंटरव्यूज बाहर आए थे, तो बिल्कुल उसी वक्त ये एक्शन इनिशिएट हो गया। पहले इतना बड़ा डिले, और दूसरा जब एक्शन लिया भी तो इन परिस्थितियों में लिया, इन सर्कमस्टांसेस में लिया। तो हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ये भी बताए कि ऐसा क्यों बिल्कुल इसी वक्त। छोटा सा जवाब अमरजीत जी दीजिए, फिर मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पवन कुमार टीनू, प्रवक्ता अकाली दल। अमरजीत जी, इतना डिले क्यों कर दिया, किस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग? कहीं कुछ डिले नहीं है, सरकार अपना काम अपने तरीके से अच्छे से कर रही है। सरकार को सिर्फ ये ही नहीं देखना है कि जहां पे हो रहा है तो दंगा फसाद करवा दें, जैसे 1984 में कांग्रेस ने करवाया, फिर कितने साल पंजाब ने उनको जेला। तो ऐसा काम ना हो जाए। अभी पीछे थोड़ा समय पहले आप देखिए 15-16 में अकालियों ने क्या किया, बाइबल कला में अभी तक धरने लग रहे हैं, धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी ये रोड जाम कभी वो रोड जाम, मोहाली में भी है। तो अगर कोई क्विक एक्शन में कभी नुकसान भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस खुद मान रही है कि गलती पुलिस से भी होती है, पुलिस ने खुद इस बात का अपना स्टेटमेंट, सरकार है अब आम आदमी पार्टी की, क्विक एक्शन कहूंगा, क्विक एक्शन। मेरे साथ वो मेहमान भी बैठे हुए हैं अमरजीत सिंह जी, जो पंजाब को समझते हैं, और वो लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने देरी कर दी एक्शन लेने में। तो ये तो मान लीजिए। और फिर कैसी सरकार है आपकी कि आप ये भापने में आपको इतना वक्त लग जाता है कि पंजाब में फिलहाल कैसे हालात हैं? तो एसएसपी सतिंदर सिंह जी को और पीठ थपथपाने के लिए आप बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। अब रुकिए सर, पवन कुमार टीनू जी, पंजाब के हालात इतने खराब हो रहे हैं लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है, कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस विचारधारा को? देखिए प्राची जी, ये जो सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, इनको कोई गंभीरता नहीं है पंजाब के बारे में, ना इनको समझ है पंजाब के बारे में। ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि दिल्ली में भी पुलिस इनके हाथ में है, अब पंजाब की पुलिस इनके हाथ में है, और क्या पंजाब का तमाशा बना दिया है। पंजाब में फरोख्ती चल रही है, पंजाब में मर्डर हो रहे हैं, पंजाब में दंगों जैसे हालात बन गए हैं। और पहली बार हुआ पंजाब में कि किसी थाने पे अटैक हो गया और उस पर कब्जा जमा लिया, और ये सोचते हैं कुछ नहीं हुआ। और पूरे देश में पंजाब का जो नाम है, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, पूरे दुनिया में अब बातें हो रही हैं। हमारे जो एनआरआई बाहर बैठे हुए हैं, जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन, वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ये सब के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। अब बातें तो इनसे जितनी मर्जी सुन लो आप, ये वही लोग हैं ना जो जब गुरु साहब की बेअदबी हुई तो ये उस पर सियासत कर रहे थे, ये उसके ऊपर ये बोल रहे थे कि हमें वोटें दे दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, हम 4 हफ्ते में ऐसा कर देंगे, हम अंदर कर देंगे। अब साल हो गया भाई, अब क्या निकला पवन जी में? सिमरनजीत सिंह आप ही के सांसद है ना, वो क्या कह रहे हैं अमृतपाल के लिए, वो आप देख पा रहे हैं क्या? उनको तो ये डर सता रहा है कि अमृतपाल का एनकाउंटर ना हो जाए, और ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत है। देखिए, अगर एनकाउंटर किसी का भी हो तो मैं भी कहता हूं गलत है। कानून के अनुसार, जो संविधान के अनुसार, अगर किसी ने कोई गलती की है तो हर किसी को उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या एनकाउंटर कोई लॉ है, कानून है भारत का? ये तो गलत है। ये एनकाउंटर करके ही कांग्रेस ने पंजाब का माहौल खराब किया था। आपको याद होगा, इन्होंने कैट पाले हुए थे कांग्रेस वालों, जब
जब सिख नौजवानों जी, को कोई मारा पंजाब जाता के था। हालात अगर खराब करेगा और वो पुलिस पर अगर हमला करेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, क्योंकि आपके सांसद को चिंता हो रही है, आपको चिंता हो रही है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस पर मैं जवाब लूंगी बिट्टा जी से, एक छोटा सा ब्रेक में लूंगी। मानव अधिकार की जो चिंता करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है पवन कुमार जी, आप करिए, लेकिन कम से कम ये तो देख लीजिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं। जिस पंजाब में आप रहते हैं उस पंजाब को तोड़ने की बात कर रहा है, इस देश को तोड़ने की बात कर रहा है, कम से कम ये तो देख लीजिए। बेटा साहब, आपने एक एक करके सभी की बातें सुनी। एक तरफ एक पक्ष है जो कह रहा है कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिलेड कार्रवाई है। एक तरफ एक पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि देखिए अगर एनकाउंटर हो गया तो हालात बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही क्या इसका सोल्यूशन है इस पूरी समस्या का? आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका सोल्यूशन, और मैंने आपको प्राची जी मैंने पहले कह दिया था, तू मैं में शुरुआत हुई और तू मैं में खत्म हो जाएगी। शशिकांत जी आपके सामने हैं, ये एक वो किताब है पंजाब की, पॉलिटिशियनों की वो किताब, क्रिमिनल लोगों की वो किताब, आतंकवाद के खिलाफ वो किताब है। इंटेलिजेंस में रहे हैं, सुरक्षा में रहे हैं। और बता दूं, नार्को टेररिज्म पंजाब के अंदर अगर किसी ने आवाज उठाई जो पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही पाकिस्तान की तरफ से, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां से बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के नकाबों को नंगा किया, खोला, उनका चिट्टा खोला। मैं फिर कहूं, हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, हम गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं पंजाब के अंदर। हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना है। हमने अपने भाई बहन दोस्त सुरक्षा कर्मचारी शहीद होते हुए देखे हैं। एक 1947 वो थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक 1947 मैंने अपने बचपन पे वो देखी जब गांव के गाली सेकुलर सिखों के और हिंदू समाज के गांव खाली करा दिए। मां कहां, पिता कहां, बच्चे कहां, भाई कहां, बिछड़ गए सब लोग। हमको कोई सोच नहीं, हम अभी भी उस राजनीति पे लगे हुए हैं, हम लाशों की राजनीति में लगे हुए हैं। हम वो वक्त देखा है अजनाला के अंदर जहां एक बस के अंदर सिख भाइयों को छोड़ दिया गया और हिंदू भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया गया और बेटे बकरियों की तरह खून बहता हुआ उस पुलिस स्टेशन पे मैंने देखा है। क्या आज उन लोगों का जिक्र करने वाला है? एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते दिखाते माओ के लाल आतंकवादी बना दिए, पंजाब बर्बाद कर दिया। अब फिर पंजाब बर्बाद करने में लगे हुए हम सब। हम क्यों पॉलिटिक्स दूर हुए? हमने अपने मिशन को पूरा किया, हमने शरीरों पे बम खाइए, छोड़ दिया अमन शांति को लेके पूरे देश में लगेंगे। हमसे गंदी राजनीति नहीं होती, हम पाप नहीं करना चाहते। जो लोग शहीद हो गए पंजाब के अंदर, उनकी रूह के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, उनके परिवारों के साथ धोखा नहीं करना चाहते। क्या है पंजाब? कहां काबुल कंधार तक पंजाब था, लाहौर तक पंजाब था, कहां पंजाब गंगानगर तक था, कहां पंजाब जम्मू का हिस्सा था, कहां पंजाब दिल्ली तक था, कहां पंजाब हरियाणा हिमाचल तक था। इतना सा पंजाब रह गया और वो भी पंजाब में रहना नहीं आता। कहते हम खालिस्तान बनाएंगे, 3 घंटे में पंजाब खालिस्तान खत्म हो जाएगा। मुद्दों से भटकते जा रहे हम अभी भी। याद रखिए प्राची जी, ये वक्त बड़ा खतरनाक है। अगर अब भी हम राजनीति करते रहे तो याद रखना, ये पंजाब को कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा पंजाब को। मेरी हाथ जोड़ के राजनीतिक पार्टियों से सिर झुका के अपील है, आंखों में आंसू हैं, शरीरों पे दर्दें होती हैं, पर वो दर्दें बम्बों से कभी दुखती नहीं। दर्दें तब होती हैं जब अल्ले जख्मों पे नमक छिन करके खालिस्तान के नारे लगते हैं और फिर खालिस्तानों के नारे के ऊपर धर्म की ठेकेदारी होती है और गंदी राजनीति का नंगा नाच होता है। फिर हमारे जख्मों पे दर्द होता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आज नहीं तो कल जाना है। खूब पैसा कमाया हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को, नोच नोच के खाया पंजाब को। 5 दरियाओं की मिट्टी, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होने के बाद हमने लूट लूट के कर दी, विदेशों में कारोबार कर लिए। अभी भी हम सुधरे नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। मुझे माफ कीजिए प्राची जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चैनल से हट रहा हूं। ये तू मैं में इनको कराइए, हमने अपने विचार करने थे कर दिए। वंदे मातरम, जय हिंद हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर रहम नहीं है, हम तरस वाले इंसान नहीं है। हमारे शरीर ऐसे हो चुके हैं, गैंडा है ना गैंडा,
उसको गोलियां मारोगे ना, उसके ऊपर असर नहीं होता, पर हमारे शरीर ही उनसे ऊपर हो गए। मेरी हाथ जोड़ के मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल बेटा जी, देखिए सियासत पर हम आपसे बात नहीं करेंगे, मुझे तो पंजाब के बारे में आपसे बात करनी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, हमसे नहीं सुना जाता, हम ये कहानियां नहीं सुनना चाहते। हम पंजाब के बच्चे माओ के लालों हाथों में AK-47 अब नहीं देखना चाहते। जो AK-47 पकड़ी थी, क्या वो पाकिस्तान से थे? वो हमारे भाई बहन थे, वो हमारे भाई बहन थे। उनके हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई? ये भावुक भाषणों ने पकड़ाई। और अब AK-47 ये अमृतपाल जैसे लोग पकड़ाने आ गए। 40 साल के बाद हमने क्या सीखा? 36,000 लोगों का खून पीने के बाद अब भी हम खून के प्यासे। 5 साल में 36,000 लोगों का खून पिया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, 80-70% सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ। कभी सोच के देखा? 9 मास का रिश्ता हिंदू सिख, रोटी बेटी का रिश्ता हिंदू सिख, हमारी बेटियां, उनकी बेटियां, घरों में शादियां, तो बीच में दीवार क्यों? और नारे क्या लगते? गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। रुकिए अमरजीत सिंह जी, नजर उतारो, लेके मिर्चा कौड़ियां दे सिर तो वारो, सिर तो वार के कौड़ियां मिर्चा अग विच सारो, लगी नजर पंजाब नूं, इहदी नजर उतारो। पंजाब नूं नजर तां जदों दा भारत जवाब देने दीजिए। यही तो कह रहे हैं बेटा जी कि आप सबको समझना होगा कि राजनीति को छोड़कर पंजाब को बचा लीजिए। आंखों में आंसू है उनके जब पंजाब की बात हो रही है तो। बीच में 1 सेकंड रुकिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। रुकिए MS बिट्टा साहब, अमरजीत सिंह तो कहानियां फिर से बता रहे हैं कि देखिए कितनी मोहब्बत है पंजाब में, उसके बावजूद भी अमृतपाल जैसा शख्स पनपा ना, बड़ा तो हुआ ना। अब ऐसा है, आज आप अगर अपने चैनलों में देखेंगे, सब चैनल देखिए, एक भी सरदार मेरा भाई जो रोज चैनलों पे रुमाल निकाल के आते थे ना, आज दिखाई नहीं देगा। ये भी इसको सोचिए, इसको रिसर्च कीजिए, कहां चले गए सब पॉलिटिकल पार्टियों के? कहां चले गए? आम कहां चले गए? इतनी हिंदुस्तान में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो क्यों ना सामने आए? आप बोलेंगे, शशिकांत जी बोलेंगे, कोई हिंदू भाई बोलेगा, किसी पार्टी कहेंगे तो फिरका प्रस्त है। हमारे जैसे लोग क्यों ना बोले? क्यों ना बोले पगड़ी वाले लोग? हम ये कहें हम इनके साथ नहीं, ये भी देश के साथ धोखा है। खुल करके सामने आए, सिख भाई आए आपके चैनलों में। हम खालिस्तान नहीं चाहते हैं, खालिस्तान मांगने वालों के खिलाफ हैं। हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते। हम दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी सिख हैं, हम खुश हैं। हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं। मैं दावा करता हूं आपके चैनल में कभी हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में सिख कौम बैठे तो अरदास करे, प्रेस को बुलाए और आवाज दे। क्या कहीं आवाज उठती है? क्या 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? तिरंगा झंडा हिंदू का था, सिख का था? नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का तिरंगा झंडा था। और पहला झंडा था आजादी का, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां सरदार पटेल, जहां लाल बहादुर शास्त्री थे। बिल्कुल, देखिए यही झंडे का अपमान हुआ। इसी मुद्दे पर तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सियासत क्यों। अमरजीत जी 1 सेकंड रुक जाइए सर, बीच में आप अननेसेसरी बोलेंगे ना, आपकी आवाज आएगी ना मेरी, ना मेरे किसी दूसरी मेहमान की आएगी। अब आप बोलिए, सियासत को बंद करेंगे कि नहीं करेंगे इस मसले पर? प्राची जी, हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत को बिल्कुल बंद। मैं तो अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब है बिट्टा जी, इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप बोलते हैं कि तिरंगा झंडा ईसाइयों का, सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का था से भाव क्या मतलब कि अब नहीं है? आपके कहने का मतलब यह है कि अब नहीं है। जब आप खुद बोल रहे हैं कि था, तो पब्लिक तो सुनने वाली आपको बिट्टा भाई साहब यही बोलेगी। नहीं, मैं तो बोला नहीं हूँ ये बात। नहीं, आप लाइव चैनल में बोले हैं कि वो तिरंगा झंडा था से मतलब नहीं, मेरी बात स्पष्ट करेंगे इस बात को जरा, था से क्या मतलब है? अरे कौन सी बात पकड़ ली उल्टी सीधी? 1 मिनट मेरी बात सुनो। नहीं भाई साहब, पकड़ी नहीं है ना, आपने कहा। अरे मेरी बात की है। अरे यार, मैं जवाब देता हूँ, जवाब तो सुनो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बड़ा तिरंगा झंडा था, है। जितनी देर तक दुनिया रहेगा उसका 26 जनवरी को अपमान हुआ। सिख समाज के अंदर पूरी गुरुद्वारा कमेटी पूरे हिंदुस्तान की क्यों सामने नहीं आया? ये आपसे सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्थाओं का सवाल है। आप गलत तरफ ले जा रहे हैं।
आप गलत तरफ ले जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल अपनों से है। वो सामने क्यों ना आए? हम पॉलिटिशियन रोज आके तू मैं क्यों करे, वो क्या ना कहे। अमरजीत सिंह जी, आप अननेसेसरी किसी शब्द को पकड़कर पूरी चर्चा को घुमाना चाहेंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बाकी मेहमान भी मैं उनके पास जा रही हूँ। आप अननेसेसरी सबके बीच में बोलते हैं और किसी भी शब्द का ऐसा मतलब निकाल लेते हैं जिससे इस देश के लोगों को ही दुख पहुंचेगा। अर्शप्रीत सिंह जी, जो बात अभी बिट्टा साहब कह रहे हैं, इस बात में कोई देखिए दोहराए तो नहीं है ना। सियासत छोड़कर देश के मसले पर एक साथ होकर चलना होगा, मुट्ठी बांधनी होगी, तभी तो आजादी मिलेगी ऐसे लोगों से जो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। अमरजीत सिंह जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा, अर्शप्रीत जी से। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार ये समझ लेगी उतना ही बेहतर है पंजाब के लिए। अब देखिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, बहुत मुश्किल हालात हमने देखे हैं और पंजाब को जरूरत थी एक जिम्मेदार सरकार की, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की। मिल गई आम आदमी पार्टी की। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, कंप्लीट तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले पटियाला क्लैश, अजनाला इशू, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल, कबड्डी प्लेयर्स का कत्ल, एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम में पंजाब ने टॉप किया। फिरौती रेट बहुत बढ़ गया, अबडक्शन रेट बढ़ गया, किडनैपिंग रेट बढ़ गया, इंटिमिडेशन रेट बढ़ गया। पंजाब में नशे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई और ये सरकार क्योंकि एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि सजा नहीं दे पाती है, इंसाफ नहीं कर पाती है, उसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो फियर ऑफ लॉ, जो कानून का डर है वो खत्म हो रहा है। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। प्राची जी काइंडली इनको म्यूट कर दीजिए। अमरजीत सिंह जी, प्लीज बीच में मत बोलिए, सेंसिटिव इशू है, सियासत करना छोड़ दीजिए। अब सेंसिटिव इशू है, एक मेरे मेहमान की बात आने दीजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर के इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे मूसेवाले का केस ले लीजिए, उनके केस में जिसने सिक्योरिटी डिटेल लीक की थी उसके खिलाफ आज तक एक्शन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है, मतलब ये है कि जब जब ये एक्शन नहीं लेते हैं तब तब दो चीजें होती हैं। कानून का डर जो है, फियर ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। दूसरा, विजिलेंटिज्म, लोग कानून को अपने हाथ में लेने लग जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रही है, एक्शन ले नहीं रही है, तो इसकी वजह से लोग जो है कानून उसको अपने हाथों में ले रहे हैं। ठीक, मैं सियासी पहलू पर अमरजीत जी से आपसे मैं रिएक्शन हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि शशिकांत जी हमारे साथ हैं, चोरी हो जाए, अगर छोटी सी चोरी हो जाए ना, प्राची जी, छोटी आप जो बातें कह रहे हैं ना, उससे बेहतर अभी शशिकांत जी समझा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब को देखा है, पंजाब के हालातों को वो बखूबी जानते हैं। शशिकांत जी, अब सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, आपने अपने पहले जवाब में ही बताया कि ये एक्शन जरूर ले रही है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, लेकिन ये डिलेड एक्शन है, बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। सवाल ये भी है ना कि वो अमृतपाल जो 1 साल पहले दुबई से आया है, 1 साल पहले जिसने वारिस संगठन का वो अध्यक्ष बना, वो इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, उसने इतना बड़े संगठन को कैसे इकट्ठा कर लिया कि वो पुलिस थाने पर जाकर हमला बोल देता है और अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला तो जवाब ये है, बदकिस्मती से जो भी पुलिस फोर्स हो, चाहे पंजाब की हो चाहे किसी और स्टेट को हो, उसमें काली भेड़ें तो होती ही हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लीक आउट करती हैं। इस केस में भी अगर वहां पे बहुत जबरदस्त इंतजाम था रोकने का अमृतपाल को, और उसको किसने इंफॉर्मेशन दी? मैं कोई चैनल्स पे देख रहा था या न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें था कि ये इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसीलिए उसने गाड़ी किसी और तरफ मोड़ दी थी। अब सवाल ये आता है कि कौन व्यक्ति था, और दूसरा सवाल ये आता है कि जैसे आपने सही कहा कि ओवरनाइट बिल्डअप कैसे हुआ। इस बिल्डअप का सवाल या तो सरकार दे सकती है, या जो पुलिस अधिकारी हैं वो दे सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑलमोस्ट ओवरनाइट, मैं इसको ऑलमोस्ट ओवरनाइट कहूंगा, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के इतना पांव पसार करके किस प्रकार से इतना बड़ा खड़ा हो जाता है, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहां पर कि स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। अगर स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं जिनको कि हैंडल करता आ रहा है, मैंने इंटेलिजेंस में देखा है, पाकिस्तान लगातार उनको फीड करता जा रहा है, तो इन स्लीपर सेल्स का खुलासा क्यों नहीं हो रहा पा रहा है? कोई क्यों नहीं कर पा रहा? कोई भी सरकार हो, मैं इनकी सरकार को नहीं कह रहा हूं, इसके पहले वाली सरकार भी थी, उसके पहले और भी सरकार थे, 84 के बाद बहुत सरकारें आई यहाँ पे, क्यों आज तक खुलासा नहीं हो सका? ये व्यक्ति आंसर जो है छुपे हुए क्यों नहीं हो पाए? तो इसमें मैं वही कहूंगा, बिट्टा जी ने जो बात की, पॉलिटिक्स ना करें,
हम लोग तू मैं ना करें। ये जो गंभीर सवाल है कि क्या हुआ, इसको किस प्रकार से रोकना चाहिए और आगे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनका फिर से रेपिटेशन ना हो, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।